भागवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होती है। दो बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, एक भयानक युद्ध के लिए तैयार। एक तरफ कौरव हैं, जिनका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पांडव हैं, जिनके सबसे महान योद्धा अर्जुन हैं। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही अर्जुन योद्धाओं के चेहरे देखते हैं, उन्हें अपने गुरु, अपने चचेरे भाई और अपने चाचा दिखाई देते हैं। उसे एहसास होता है कि यह युद्ध उसे अपने ही परिवार से लड़ने और मारने के लिए मजबूर करेगा। भागवत गीता के पहले अध्याय के 4 से 6 श्लोक युद्ध के मैदान में इकट्ठा हुए कुछ महान योद्धाओं का वर्णन करते हैं। अर्जुन भीष्म को देखते हैं, जो कुरु वंश के सम्मानित बुजुर्ग हैं, जो अद्वितीय कौशल और अनुभव के योद्धा हैं। वह द्रोण को देखता है, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं और कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। अर्जुन अपने ही भाई भीम को देखता है, जो अपनी अपार शक्ति और साहस के लिए जाने जाते हैं। वह दुर्योधन को देखता है, जो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है और किसी भी कीमत पर राज्य जीतने के लिए दृढ़ है। हर योद्धा के अपने अद्वितीय कौशल और गुण होते हैं, उनकी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। भागवत गीता व्यक्तियों की शक्तियों और कौशलों को पहचानने के महत्व पर जोर देती है। जिस प्रकार एक राजा को अपने सैनिकों की क्षमताओं को समझने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक टीम लीडर को प्रत्येक टीम के सदस्य की प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शक्तियों को समझकर ही एक नेता भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से सौंप सकता है और एक एकजुट और सफल टीम बना सकता है। इसी प्रकार अपने निजी जीवन में हम अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इन मतभेदों को पहचानना और उनका सम्मान करना मजबूत संबंध बनाने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए आवश्यक है। खंड 4 विविध प्रतिभाओं का ताना बाना। गैप 2S कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के योद्धा समाज के भीतर मौजूद विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर योद्धा की भूमिका होती है और हर योगदान सेना की समग्र सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत का स्रोत है। जैसे सेना को योद्धाओं, धनुर्धारियों, रणनीतिकारों और चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज को शिक्षकों, डॉक्टरों, कलाकारों और उद्यमियों की आवश्यकता होती है। यह इन विविध प्रतिभाओं का ताना बाना है, जो एक समाज को जीवंत और लचीला बनाता है। खंड 5 युद्ध के मैदान से सीख। गैप 2S भागवत गीता हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत शक्तियों को पहचानना ही काफी नहीं है, हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। युद्ध के मैदान में अर्जुन का शुरुआती निराशा खुद की ताकत और चीजों की व्यापक योजना में अपनी भूमिका को देखने में असमर्थता से उपजी थी। जिस प्रकार एक योद्धा को युद्ध के लिए सही हथियार चुनने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपनी शक्तियों की पहचान करने और अपने जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए आत्म जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और सीखने और बढ़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। खंड 6 कुरुक्षेत्र की गूंज। गैप 2S कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से मिली सीख कालातीत और सार्वभौमिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सफलता, चाहे युद्ध में हो या जीवन में, व्यक्तियों की अनूठी प्रतिभाओं को पहचानने और उनका उपयोग करने पर निर्भर करती है। वे हमें आत्म जागरूकता, विविधता के प्रति सम्मान और एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता का महत्व सिखाते हैं। जैसे ही हम अपनी आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम भागवत गीता के ज्ञान को याद रखें और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनूठी प्रतिभाओं का योगदान करने और एक सार्थक बदलाव लाने का अवसर मिले।
आगे क्या होता है ये जानने के लिए उत्सुक हैं, तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भगवत गीता की और गहरी बातों के लिए।